हरि यशोदा नंद को लाला, हरि यशोदा नंद को लाला, हमें तो जोगनिया बनाए गयो, हमें तो जोगनिया जय हो भाई पढ़ी गाँव। अरे हमें तो बैरागी बनाए गयो, हमें तो बैरागी बनाए गयो। और आए हमारे श्री शिव प्रसाद भैया जो इसी गांव के रहने वाले हैं। ये 51 मुद्राओं का सादा दान किया है। भाई भगवान का आशीर्वाद भैया पर बना रहे। हमें तो बैरागी बनाए गयो, हमें तो बैरागी बनाए गयो, हमें तो बैरागी बनाए गयो। मोर कुटुपी तापन सोहे, मोर कुटुपी तापन सोहे, मोर कुटुपी तापन सोहे, मोर कुटुपी नाम है श्याम सुंदर। और हाँ, ये हमारे श्याम सुंदर भैया की तरफ से ये 10 मुद्राएं समर्पित होते हैं। और अमरीश भैया जहाँ हो थोड़ा आने के लिए कष्ट करेंगे। हाय मोर मुकुटुपी तापन सोहे, मोर मुकुटुपी तापन सोहे। और विशाल भैया की तरफ से 10 मुद्राएं समर्पित होते हैं। भगवान सुखी बनाएंगे। मोर मुकुटुपी तापन सोहे, मोर मुकुट है। हमारे सिर कटा रखाए गयो, हमारे सिर कटा रखाए गयो। कानों में कुंडल गले बनमाला, कानों में कुंडल गले बनमाला, कानों में कुंडल कानों में कुंडल कानों में कुंडल गले बनमाला है, कानों में कुंडल। और ये आराध्या भैया की तरफ से भाई 20 मुद्राएं समर्पित होते हैं। माता रानी का भाई आशीर्वाद बिटिया पर बना रहे। कानों में कुंडल गले बनमाला है, कानों में कुंडल। हमारे अंग भगवती लगाए गयो, हमारे अंग भगवती लगाए गयो। यशोदा
तो नागिन बनाएंगे हमारे। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्या नाम दिया? और वंश भैया की तरफ से भाई ये 20 मुद्राएं समर्पित होते हैं। माता रानी का भाई आशीर्वाद बना रहे। एक बार बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की। और हमारे राम कुमार राठौर भैया की तरफ से ये 20 मुद्राएं समर्पित होते हैं। भगवान सुखी बना रखे। तो हाँ भक्तों, बड़ा ही भाई तुम्हारे गांव में प्रेम मिलता आ रहा है। क्या हमारे लोधी परिवार के, वह हमारे राठौर परिवार के, वह हमारे नाई अर्कवंशी और हमारे जो गाजी परिवार आने मुस्लिम परिवार के भाई, इस पूरे गांव का भाई बड़ा ही सम्मान प्यार मिलता आ रहा है। जो आज तुम्हारे नगर में ये कार्यक्रम हमारा चलते चलते आज 5वां दिवस हो गया है। परसों के दिन इस कार्यक्रम की पूरा होती है। परसों ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। अब न जाने तुम्हारे गांव में हम लोग कब आए, कब ऐसे ही एकात्रित होकर के बैठे भगवान की कथा सत्संग सुने। और आप लोगों से हमारा यही कहना है, जितने हमारे पड़री गांव के सभी भाई बंधु हैं, ये हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। और तो हम कुछ नहीं मांगते हैं आप लोगों से, पर एक वस्तु हम जरूर मांगते हैं। अगर वो वस्तु मिल जाएगी तो जब हम अपने गांव जाएंगे तो हम इस पड़री गांव का हम नाम लेंगे कि भाई बड़े ही अच्छे भक्त पड़री गांव में रहते हैं। वो कौन चीज आप लोगों से हम मांग रहे हैं, सुनो। ना धन दीजिए, ना गुरु दीजिए, ना यश दीजिए, ना बल दीजिए। ये चारों जिनके चाकर हैं, बस ये को हम संगठन दीजिए। और श्यामू भैया अगर हमारी आवाज पा रहे हैं तो व्यास मंच पे आए। श्यामू, ये चारों के चाकर हैं, बस ये को हमें संगठन दीजिए। तो हमने बताया कि ना धन दीजिए, ना गुण दीजिए, ना यश दीजिए, ना बल दीजिए। ये चारों जिनके चाकर हैं, बस एक को हमें संगठन दीजिए। सभी लोग मेल बन करके गांव में रहें, क्योंकि जो मेल की जो लाठी होती है बड़ी ही मजबूत होती है। क्यों? दीपक न जलेगा तेल के बिना, और पौधा न चलेगा जल के बिना, और इसी तरह से मानव का उद्धार न होगा मेल के बिना। आज जिस गांव में मेल नहीं है, आज उन गांव में जाकर के देखो कैसे कैसी तबाही मची है। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि जिस देश में मेल नहीं होगा, और वो देश सदा दुख पाएगा। और जिस नगर में मेल नहीं होगा, वो नगर
सदा आएगा। जिस नगर में मेल नहीं होगा वो नगर सदा दुख पाएगा। जिस गांव में मेल नहीं होगा, जिस गांव में मेल नहीं होगा उस गांव की दुर्गति होगी। अरे जिस जात में मेल नहीं होगा, जिस जात में मेल नहीं होगा वो जाति सदा ही रोएगी। जिस देश में मेल नहीं होगा वो देश सदा दुख पाएगा, वो देश सदा दुख पाएगा। और जिस नगर में मेल नहीं होगा वो नगर सदा दुख पाएगा। जिस गांव में मेल नहीं होगा उस गांव की दुर्गति होएगी। और जिस जाति में मेल नहीं होगा वो जाति सदा ही रोएगी। भक्तों, सभी लोग मेल बन करके रहो। ये तुम्हारे गांव में सत्संग हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है। ये जो दुर्गा मैया है किसी एक की नहीं है, ये सभी लोगों की है। इसीलिए आप लोगों से हमारा कहना है, अब जो हो गया है उसको पीछे हटा करके सभी लोग भाई भाई बन करके रहें, सभी लोग प्रेम से रहें। यही आप लोगों से हमारा कहना है। अरे तजो आपस की फूट, अरे अब तो मेलू बना लो बना लो। ये वही पड़री गांव है। आज के 8-10 साल पहले जब हमने यहाँ कार्यक्रम कराया तो आज भी हम इस पड़री गांव का नाम लेते हैं कि वैसे हम कार्यक्रम तो कई गांव करने के लिए गए पर ऐसा प्यार व ऐसी पब्लिक हमने नहीं पाई। तो आज भी हम इस पड़री गांव का नाम लेते हैं। और परसों नरसों जब हम घर जाएंगे फिर आप लोगों का हम नाम लेंगे कि भाई बड़ा ही सम्मान प्यार व माताओं का भैया लोगों का मिला भाई। इसलिए कहना है जो आपस की फूट, अब तो मेल बना लो बना लो। और हमारे दिलीप भैया की तरफ से, लतीफ भैया की तरफ से हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे लतीफ भैया बड़ा भाई इस गांव में हमारे मुस्लिम परिवार के प्यार सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। ये हमारे लतीफ भैया की तरफ से 51 मुद्राओं का दान आया है। उस मालिक अल्लाह ताला का आशीर्वाद भैया पर बना रहे। जो आपस की फूट, अब तो मेल बना लो बना लो। जब से मेरे देश में ये फूटन है तेरा ताला, उसी समय मेरे देश का दिया निकाल वाला। हाय हाय कोई मदद बतौर झूठा, अब तो मेल बना लो बना लो। और
हमारे अमर सिंह भैया की तरफ से 101 मुद्राओं का दान आया है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है अमर सिंह भैया जी को। अगर फूट पुरी पे आई न होती, अगर फूट पुरी पे आई न होती, तो घर घर पर ये तबाही न होती। अगर फूट पड़ने पे आई न होती, तो घर घर पर ये तबाही न होती। अगर फूट दशरथ और के करीब न होती, तो रावण में सीता चुराई न होती। 50 रुपया। और हाँ, ये शकील भैया की तरफ से भाई ये 50 मुद्राओं का दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। उस अल्लाह ताला का आशीर्वाद शकील भैया पर बना रहे। अगर फूट दशरथ और के करीब न होती, तो रावण में सीता चुराई न होती। अगर फूट कौरव और पांडवों की न होती, तो भारत की लुटिया डुबाई न जाती। हाय हाय कोई मत जो बताओ, मेरे बनाए तो बनाए। एक बार बोले सियापत रामचंद्र भगवान की। भक्तों, सभी लोग मेल बन करके बैठे, मेल बन करके रहे, यही आप लोगों से हमारी प्रार्थना है। तो हाँ भक्तों, जैसा कि बताया जाता है कि ये जो तुम्हारे नगर में भगवान की चर्चा सुनाई जा रही है, आज चर्चा सुनाते सुनाते आज 5वां दिवस हो गया है। मात्र 2 ही दिन का शेष ये सत्संग बचा हुआ है। अब न जाने ये माता रानी हम लोगों को कब बुलाएं अपने दरबार में। तो ये कार्यक्रम सभी लोगों का है, ये कोई ना समझे कि हमारे राजकुमार भैया करवा रहे हैं या हमारे रामशंकर भैया करवा रहे हैं। ये मंदिर तो सभी लोगों के लिए बना हुआ है, ये दुर्गा मैया सभी लोगों की है। सभी लोग ऐसे धर्म के कार्य में हाथ लगाएंगे। और हाँ, हमारे श्री राम नरेश भैया जी के द्वारा ये 51 मुद्राओं का दान आया है। भगवान सुखी बनाए रखें। तो आओ हाथों सब सभी लोग प्रेम से नाम बोलो और फिर भगवान की कथा की तरफ चलेंगे। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, जाने को चिंता है, वृंदावन जाने को वृंदावन में यमुना मैया वृंदावन में गंगा मैया है, वृंदावन में यमुना मैया।
दर्शन करने को मेरा जीता दर्शन करने को मेरा जीता एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा धीरे बोलो भैया माहौल। कोई कोई मातारी ऐसी बैठी है जिसे कुछ गिरिगा है। कहावत गलत थोड़ा ही है कि दुख मां सुमिरन सब करें और सुख मां करे न कोई। अब है कहूँ लड़काऊ का अगर टट्टी वगैरह आवे लगे तो देखो फिर माता रानी के दरबार कहना फिर माथा टिकावे आवे है। तो जो संतों ने लिखा है तो गलत नहीं लिखा है कि जब मनुष्य पे कोई समस्या व मुसीबत आती है तभी वो परमात्मा की याद करता है। हम हो या तुम हो, दुख मां सुमिरन सब करें सुख मां करे न कोई। और जो सुमिरन सुख मां करे तो दुख काहे का होए। संदीप। और हाँ, हमारे संदीप भैया की तरफ से 21 मुद्राएं समर्पित होते हैं। दुर्गा मैया का भैया आशीर्वाद बना रहे। विनायक। और हाँ, हमारे विनायक भैया की तरफ से 50 मुद्राएं समर्पित होते हैं। क्या नाम भैया? ऋषि। और हाँ, हमारे ऋषि भैया की तरफ से 10 मुद्राएं समर्पित होते हैं। क्या नाम? और हाँ, हमारे प्रमोद सिंह भैया ये तुलैया से आए हैं, 20 मुद्राओं का दान किया है। भगवान का आशीर्वाद भाई इन भक्तों पर बना रहे। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो हाँ भक्तों, आज की बेला में हम तुमको जो है भगवान श्याम सुंदर के जन्म की पावन कथा सुनाएंगे। कल की बेला में तो हमने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार की कथा सुनाई कि किस प्रकार से भगवान सूर्य वंश में आकर के अवतार लेते हैं राजा दशरथ के वहां। और वही राम आकर के द्वापर में चंद्रवंश में भगवान योगी राज कृष्ण जो 16 कलाओं से आकर के अवतार बौद्ध राजवंश के जेलों में मनीषा बिटिया की तरफ से 20 मुद्राएं समर्पित होते हैं। भगवान का आशीर्वाद भाई बना रहे। 21 प्रकार से मथुरा नगरी में बौद्ध राजवंश के जेलों में अवतार लेते हैं। फिर वसुदेव बाबा के द्वारा ये गोकुल नगरी यादवों के कुल में बाबा नंद के वहां कैसे पहुंचाए जाते हैं, ये आज की बहुत ही मार्मिक कथा है। जो आज के दिन जो है भगवान श्याम सुंदर के जन्म की कथा सुनाएंगे। तो इधर जो है गंगा के किनारे व्यास मुनि के पुत्र श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो आज राजा परीक्षित को कथा सुनते सुनते आज 5वां दिवस हो जाता है। 5वें दिवस में जो है श्री सुखदेव मुनि भगवान श्याम सुंदर के जन्म की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं भगवान की कथा की तरफ।
इधर आप लोगों ने मथुरा नगरी नाम सुना होगा। ये जो मथुरा नगरी है, इसका पहले मथुरा नगरी नाम नहीं था, इसका पहले मधुपुरी नाम था। युग बदलता है तो ये मथुरा नगरी नाम पड़ जाता है। उसी मथुरा नगरी में एक पुनवर्षु नाम के राजा हुए। उन्हीं पुनवर्षु से एक लड़का आहूत और एक लड़की आहुति होती है। उसी आहूत के द्वारा दो पुत्रों का जन्म हुआ, देवक और उग्रसेन। महाराज उग्रसेन ये मथुरा नगरी के राजा बने हैं और ये उग्रसेन राजा की पत्नी का नाम है पवन रेखा। जो भगवान पवन रेखा व उग्रसेन को सब कुछ दिया है। घर में बस एक ही वस्तु की कमी है, घर में कोई पुत्र का जन्म नहीं हुआ है। ये राजा उग्रसेन व उनकी पत्नी पवन रेखा ये पुत्रों के गम में अक्सर ये उदास रहा करते थे। एक दिन का जिक्र है कि महाराज उग्रसेन बेचारे अफसोस में बैठे हैं कि भगवान अब हम पे बुढ़ापा आने वाला है, आखिर कब हमारे घर में औलाद होगी। तब तक उनकी रानी पवन रेखा आकर के रोने लगी। जब रोने लगी तो उग्रसेन पूछने लगे, गोरी क्यों रो रही हो, क्या बात है। तो आज उसी समय पवन रेखा क्या बोली है रो करके कि आरे करतार की नजरी रे नीराली। करके रोने लगी तो राजा पूछने लगे, गोरी क्यों रो रही हो। तो आज पवन रेखा बेचारी रो रो करके सारा हाल बताती हैं कि आखिर भगवान हमें औलाद क्यों नहीं दिया है। उग्रसेन कहने लगे, गोरी ये तो विधि का विधान है, शायद हमारे भाग में नहीं कोई संतानें लिखी हैं।
उस परमात्मा के मर्जी के आगे हमारी तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। जाओ, सोने का समय हो गया है। भगवान पे धीरज भरोसा रखो। अगर हमारे तुम्हारे भाग में कोई संतानें लिखी होंगी तो जरूर हमको तुमको फल मिलेंगे। आज ये रानी पौ रेखा वहां से आकर के अपने कमरे में सो जाती हैं। काना रीनू हमको नोनू बता रहे हैं। रीनू की तरफ से ये 10 मुद्राएं समर्पित होते हैं भाई। भगवान का आशीर्वाद बना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हाँ भक्तों, इधर जो है रानी पौ रेखा अपने कमरे में आकर के सो जाती है। जब सुबह 4 बजे हैं तो ये पौ रेखा उठी है तो एक अशुगुन हो गया। वो कैसा अशुगुन? चरपैया की पार्टी टूट जाती है। एकदम से पौ रेखा के दिमाग में झटका लगा कि भगवान आज ये अशुगुन क्यों हो गया है। नीचे पैर रखे हैं तो आज गले में एक मंगलसूत्र पड़ा था, वो भी टूट करके नीचे गिर गया। अब तो पौ रेखा की आंखों से आंसू आ गए कि भगवान आज हमारे सामने ये अशुगुन क्यों हो रहे हैं। और आगे कदम बढ़ाती है पौ रेखा तो माथे में बेंदी लगी थी, वो भी टूट करके नीचे गिर गई। आए अब तो ये बेचारी पौ रेखा थर 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 कांपने लगी कि भगवान आज हम पे होने वाला क्या है। आज ये तरह तरह के अशुगुन हमारे सामने क्यों हो रहे हैं। आज ये पौ रेखा बेचारी अपने पति उग्रसेन के पास में आई तो उग्रसेन कहने लगे, गोरी आज तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है। तो आज ये पौ रेखा रो करके कहने लगी, पिया आज न जाने क्या हम पे होने वाला है। आज जब मैं सुबह उठी तो हमारे पलंग की चरपैया की पार्टी टूट गई और हमने नीचे कदम बढ़ाए तो गले में मंगलसूत्र पड़ा था, वो भी छूट करके नीचे गिर गया। माथे में बेंदी लगी थी, वो भी छूट करके नीचे गिर गई। आज तो मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आज ये हमको लगता है कि आज हम पे कुछ होने वाला है। क्या बोली है पौ रेखा? अरे मेरे अंगना में मन नहीं लगी रोने कहूँ घूम आई। सखियन को संगन निभाए लूंगी कहूँ सखियन को संगन निभाए लूंगी कहूँ। आज
खुले शब्दों में कहने लगी है कि पिया आज मैं जंगल को जाऊं घूमने के लिए। ये जो हमारी आत्मा विचलित हो गई है, शायद हमारी आत्मा बहल जाए। राजा उग्रसेन कहने लगे गोरी तो इसमें पूछने की कौन सी बात है, 2-4 सखियों को लिवाए लो और जाओ जंगल में घूम टहले आओ, तुम्हारी आत्मा भी बह जाएगी और जंगल में संत महात्माओं के दर्शन भी हो जाएंगे। अब तो ये पौन रेखा को आज्ञा मिल जाती है, तो उसी समय ये पौन रेखा अपनी सखियों को लिवाई थी, आवाज लगाई। पौन रेखा आवाज लगाती है, ए संगीता, सो संगीता आई गई, रीता, रीता भी आई गई, पिंकी, पिंकी भी आई गई, आरती, आरती भी आई गई। आज ये सारी सखियों को बुला करके इकट्ठा करती है पौन रेखा। सखियों से कहने लगी पौन रेखा की सुनती हो, अभी अभी हम अपने पति का आदेश हमने पाया है, आज हम तुम जंगल को घूमने चलोगे। सारी सखियां तैयार हो जाती हैं पौन रेखा के संग में चलने के लिए। आज सारी सखियां जो है तैयार हो जाती हैं और एक रथ पे आकर के पौन रेखा सारी सखियों को बिठा लेती हैं। सखियों को बिठा करके आज जंगल की तरफ चल देती हैं। आज जो जंगल की तरफ चली हैं, जो जंगल में आई है पौन रेखा, तो उसी जंगल में एक दुफंगा रास्ता था। तो आज पौन रेखा जो है उसी दुफंगे रास्ते पे आकर के कूद पड़ी और सारी सखियां जो संग में गई थी वो पिछड़ गई। अब पौन रेखा वहां पर अकेली बसती है। अब उसी जंगल में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। अरे जंगल को देखो, पूरे हाई रथ से रानी को महाराज धीरे, महाराज धीरे आगे बढ़ गई है और सखियां लेने को रानी किधर निकल गई है। कहीं सोच है भगवान आज उसी दुफंगे रास्ते पर ये पौन रेखा कूद पड़ती हैं, सारी सखियां बिछड़ जाती हैं। उसी जंगल में एक शेर रहता था। आज ये शेर पौन रेखा को देख करके आज दहाड़ता हुआ आ रहा है। आज पौन रेखा के सामने दहाड़ता हुआ आ रहा है, तो जो पौन रेखा की निगाह उसी शेर पे पड़ी है, तो एकदम से पौन रेखा ये चिल्लाने लगी, अरे कोई है, मुझे बचा ले, नहीं तो मुझे ये शेर खा जाएगा। अरे कोई है। उसी जंगल में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। आज वो राक्षस उग्रसेन का रूप बना करके ये पौन रेखा के सामने आया है। कहा गोरी तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ चुके हैं। अरे बोलो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। हल्की आवाज बढ़ाओ, वापसी नहीं मिल पा रही। हाजिर है तेरा रखवाला, तेरे सामने तुझ देखे ये कौन बड़ा
उग्रसेन का रूप बना करके उसी जगह पे आया है। आज जो शेर खड़ा था तो आज वो तो वहां से चला जाता है। अब एक पवन रेखा जो उग्रसेन को देखा कहने लगी, स्वामी आप यहाँ? उग्रसेन कहने लगे, गोरी मैं जानता था कि तुम जंगल को जा रही हो। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि जंगल में शेर, चीते, बाघ रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। और हाँ, ये हमारे विनोद कुमार भैया की तरफ से ये 50 मुद्राओं का दान आया है भाई। दुर्गा मैया का भाई व गुरु महाराज का आशीर्वाद हमारे विनोद भैया पर बना रहे। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और पीछे वाले भैया माताएं आप बोलो, बोलिए दुर्गा मैया की। कहा जाता है इस संसार को बनाने वाली तो एक ही शक्ति है, चाहे उसको राम कहो, चाहे दुर्गा कहो, चाहे शंकर कहो, चाहे हनुमान कहो, चाहे अल्लाह कहो, सबको बनाने वाला एक ही है। कहो कैसे? एक आप लोगों को हम उदाहरण दें। संसार में कोई किसकी पूजा कर रहा है तो कोई किसी की पूजा कर रहा है। पूजा सिर्फ वो परमात्मा ईश्वर कहता है कि भक्त चाहे किसी रूप में पूजा करे, वो पूजा सब हमारी ही कर रहा है। एक बार एक आदमी रहा है तो आदमी वे लकड़ी काटेंगे जंगल को। तो जब लकड़ी काटेंगे तो एक पेड़ पे चढ़े तो काटे लग एक डार, और डार के आगे खड़े और पीछे से डार काटे। तो उधर से एक महात्मा जी जा रहे हैं। तो महात्मा जी देखें कि आदमी जो है डार को काट रहा है और डार के आगे खड़ा है। अब डार गिर जाए तो यह गिर जाए। तो महात्मा जी उस आदमी से कहने लगे, भैया ये डार को काट रहे हो तो पीछे से काटो, आगे खड़े हो तो गिर जाए हो इसे। तो आदमी का लगा, अच्छा तुम बहुत बड़े महात्मा हो, देखिए हम कैसे गिर जाएगा। अब महात्मा जी भाई बता चले गए। अब थोड़ी देर के बाद वह डार गए कटी और आदमी खड़बड़ा खाले गिर गए। जब आदमी खाले गिर गए तो आदमी सोच नहीं यार महात्मा जी हमका लागत ये बहुत पहुंचे भय महात्मा है जो कहते रहे कि तुम गिर जाइयो तो हम गिर के नूले। तो ऐसे करी लो महात्मा जी से कोई मंत्र पूछ ले ताकि वह मंत्र कहीं हम जाप करा करें। तो आदमी भाई भागत आए और तले महात्मा जी मिल गए। तो महात्मा जी के आगे हाथ जोड़े खड़े हो गए। कहीं महात्मा जी तुम कहते रहो कि तुम गिर जाइयो तो हम गिर गए न। तो ऐसे करो महात्मा जी हमका कोई मंत्र बता दो और ताकि हम वह मंत्र कहीं जाप की करिए। तो महात्मा जी का लगा ठीक है सुनो मंत्र। तो महात्मा जी मंत्र कौन देने कि बसुरिया बजाए जिया हरे ले, बसुरिया बजाए जिया हरे ले जाए, बसुरिया बजाए जिया हरे ले जाए। महात्मा जी कहा लगिया है मंत्र जाप किन करो, बसुरिया बजाए जिया हरे ले जाए, बसुरिया बजाए जिया हरे ले जाए। कहनी यह कर जाप करा करो। अब यह मंत्र के द्वारा तुमका भगवान का दर्शन हुई है। अब महात्मा जी तो भाई बता चले गए।
और अदमेओ वो आए मंत्र जाप करते करते घर में बसुड़िया बजाए जिया हरे ले जाए, बसुड़िया बजाए जिया हरे ले जाए, बसुड़िया बजाए जिया हरे ले जाए। पहुंचे आए घरे, और जब घरे पहुंचे उनकी धर्म पत्नी सुनी कि यूं का विवाल बाजू बकतिया रहे हमें बसुड़िया बजाए जिया हरे ले जाए, बसुड़िया बजाए जिया हरे ले जाए। तो उनकी म्यारू पूछा लगी, अच्छा यूं बताओ यूं कौन तुम मंत्र जाप कह रहे हो? तो आदमी वो काला चुप पे रहो, मंत्र हम भूल जाइबा बसुड़िया बजाए जिया हरे ले जाए। बड़ी मुश्किल तो महात्मा जी हमका मंत्र देना बसुड़िया बजाए जिया हरे ले जाए, ऐसे रोटी बनाओ जाए। अब जो काम रहे वहां कहा जाए मंत्र जाप कर जाए। तो मेहनत तो कहा कि भाई रोटी पानी भाई बनावे लगी, और जब बनावे लगी बनाए चुकी भाई भोजन, और जब बनाए चुकी तो मेहनत तो सोचने की लाओ अब कहीं जाए खाना खाए गया, तो कहीं ऐसे करो खाना तैयार है तो खाना खा ले चले। तो आदमी कहा लगी मंत्र तो हम भूल जाइबा तले रोटी खाइबा हम। तो मेहनत तो कहा लगी ऐसे करो यू मंत्र तो हमका दे दो, यू अपन मंत्र हमका तले दे दो, हम तले जाप करब और तले तुम खाना खा ले हो, और जब खाना खा चुके हो फिर हमसे यह मंत्र ले ले हो। तो कहीं हाँ यू ठीक है। और आदमी कहा लगे देखो ये मंत्र भूलो ना, बड़े मुश्किल महात्मा जी मिले रहे हमका जो मंत्र देना बसुड़िया बजाए जिया हरे ले जाए। अब मेहरान तो बैठ के जाप करे लगी, और आदमी भाई भोजन करे लगे, और मेहरान तो यह जाप करे बसुड़िया बजाए जिया हरे ले जाए, बसुड़िया बजाए जिया हरे ले जाए। और तले मेहरान तो के गाले पर मच्छर बैठिया, और मच्छर जो बैठ गया तो मच्छर के मारे के चक्कर मैया मेहरान तो मंत्र गई भूल, जब मंत्र भूल गई। अब आदमी रोटी खाए कहीं आए तो आदमी कहा लग लाओ मंत्र हमारा। मेहरान जो कहा लगी का बताई बच्ची मंत्र तो तुम्हारे ज्ञान हम भूल। आदमी कहा लग हम जानते रहे तुम मंत्र भूल जाइ हो, भुलाई दे हो और भुलाई दी हो। बड़े मुश्किल महात्मा जी मिले रहे मंत्र दे रहा। अब हम कहा लगे जब महात्मा जी मिलबो नहीं करे है तो कहने अच्छा रुको देखो महात्मा जी का ढोल यही शायद वैसे नारायण परिवार निकलिए हुए। अब भाई वैसी आदमी भाई महात्मा जी का ढोल आ रहा है, और तले उधर से एक किसान जो है मसूरी ओसाए के यहाँ भूसा गठरी मैया भरे ले आवत रहा है। तो आदमी कहने हमका लागत यह है मंत्र रहा है कौन कि मसूरिया ओसाए भूसा भरे भूसा भरे मसूरिया भूसा भरे ले जाए, मसूरिया भूसा भरे ले जाए। आदमियों का अलग हमका लागत यह है मंत्र रहा है मसूरिया भूसा भरे ले जाए। अब आदमियों सोचनी हो कि घरे जेबा फिर वह भुलाई दे हमका यू मंत्र बड़े मुश्किल तो मंत्र हमका मिला है। तो आदमियों सोचनी है जंगल में यहाँ जाप करब। अब है जंगल में यहाँ बैठ के आदमियों यहाँ जाप करे लाग मसूरिया भूसा भरे ले जाए, मसूरिया भूसा भरे ले जाए। यह जाप करे पर आदमियों, और तले वैसी तरह शंकर भगवान और पार्वती जा रहे रहे। तो पार्वती सुनी आदमी क्या मंत्र कि मसूरिया भूसा भरे ले जाए, मसूरिया भूसा भरे ले जाए। तो पार्वती भोलेनाथ से कहा लगी स्वामी यू कहीं का जाप कर रहा हुए? तो भगवान भोलेनाथ कहा लगी यू जाप हमारे कर रहा हो। तो कहने का स्वामी यह तुम्हारा मंत्र है मसूरिया भूसा भरे ले जाए। तो भोलेनाथ कहा लग हाँ जो हमारे जाप कर रहा है, और ना ही तुम कहा कि है तो पूछ ले जाए। शंकर भगवान कहा लग तुमका ना यकीन हो अगर तो जाओ भाई पूछ आओ जो कैसा मंत्र जाप कर रहा, जो हमारे जाप कर रहा है। तो पार्वती कहा लगी अच्छा ठीक हम पूछे जा रहे हैं देखी कैसा जाप कर रहा यू।
भगवान भोलेनाथ वे तेरे बैठ के पार्वती हुमय आई गई जहाँ आदमी उजाप कही रह है मसूरिया वसाए भूसा भरे ले जाए, मसूरिया वसाए भूसा भरे ले जाए। तो पार्वती वही आदमी के आगे ठाड़ी भई आई, और जब आगे ठाड़ी भई आए तो पार्वती पूछे लगी भैया यूँ बताओ यूँ तुम कहीं का जाप कही रहे हो? और आदमी आगे कहीं बैठ रहा है, पीछे कहीं घूम के बैठ गया है। मसूरिया वसाए भूसा भरे ले जाए, मसूरिया वसाए भूसा भरे ले जाए। फिर पार्वती मैया आगे आई गई तो कहें भैया हमका यूँ बता दे तुम कहीं का मंत्र जाप कह रहे हो? फिर आदमी वो कहीं ने घूम कहीं बैठ के जाप करे लाग, मसूरिया वसाए भूसा भरे ले जाए, मसूरिया वसाए भूसा भरे ले जाए। और तब फिर पार्वती मैया आगे जब आगे आ गई तो कहें भैया हमका यूँ बता दे तो तुम कहीं का जाप कह रहे हो? तो आदमी वो करे लाग गुस्सा, तो कहे नहीं वाह घरमा वाह हमका हुआ मंत्र भूले दी रहा और तुम यहाँ हमका भूलवाया ही हो। तो पार्वती का लगे अच्छा यूँ बता दो तुम जाप कहीं का कह रहे हो? तो आदमी वो कालक करे तो कहीं का है करी तुम्हारे कसम क्या रहो। अब पार्वती मैया वहां से आकर के भगवान भोलेनाथ के पास में आई, कहने लगे स्वामी तुम धन्य हो, जो तुम कह रहे थे कि तुम्हारा ही जाप कर रहा है तो वो भक्त जो है तुम्हारा ही जाप कर रहा है। एक बार बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। तो हमारे कहने का मतलब ये है देखो संसार को बनाने वाली शक्ति तो एक ही है जो आदि पुरुष अविनाशी है। चाहे उसको दुर्गा कहो, चाहे उसको राम कहो, चाहे श्री कृष्ण, चाहे अल्लाह, चाहे रहीम, कुछ भी पूजा सब उसी की हो रही है जो सारे संसार को बनाया है। एक बार बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की, श्री सदगुरुदेव भगवान की। तो आइए एक भजन है और उसके बाद में भगवान की कथा की तरफ सत्संग की तरफ चलते हैं। तो सभी लोग भाई भगवान का नाम प्रेम से बोलेंगे। एक जो है एक सुहागनी औरत गुरु महाराज के पास में जाकर के ज्ञान लेती है और वो औरत जो है अपने सास ससुर अपने पति की प्रेम से सेवा करती है। तो ये कबीर साहब का शब्द है। तो वो औरत क्या कहती है? हम घर ही माँ तीरथ बनैबे, अरे मंदिर हम का कर जैबे। अपने वो सास ससुर की सेवा करती है, सुबह उठ करके पैरों को छूती है। आवाज उतारी की औरतन से कहो कि अपने सास ससुर के सुबह पैर छुआ करो, तो छुअक के बजाय कहो आगे ही डाल दे पाए बढ़िया। हाय घर ही माँ तीरथ बनैबे, मंदिर हम का कर जैबे। और हाँ हमारे धर्मो दादा जो ग्राम धर्मो भैया जो इसी गांव के रहने वाले हैं,
ये 50 मुद्राओं का सादर दान किया है। भगवान सुख बना रखे। हाय संतन के सत्य समूर्ति रथमान, अरे हम मलि मलि दागा छुड़ैबे, अरे हम मलि मलि दागा छुड़ैबे, तेरा माता करैबे, मलि मलि दागा। सेवा करी के साधु गुरु की सेवा करी के, साधु गुरु की सेवा करी के। और हाँ, हमारे रमेश भैया व हमारे मोहम्मद इदरीस प्रधान भैया की तरफ से भाई ये 101 एक मुद्राओं का दान आया है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद है। मालिक का आशीर्वाद भाई आप लोगों पर बना रहे। हाय माता पिता की सेवा करी के, आज वो सुहागनी स्त्री कह रही है माता पिता की सेवा करी के, माता पिता की। कोटिन तीरथ फल पैबे, कोटिन तीरथ फल पैबे, तीरथ फल पैबे। हाय सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा। अपने स्वामी का ईश्वर बने, अपने स्वामी का ईश्वर बने। मातारी होरी गाती हुए कैसे ईश्वर मानी रोज सुटे गावती है। हम अपने स्वामी का ईश्वर बने। कबीर साहब की, बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। तो हाँ भक्तों, अब आ जाओ भगवान की कथा की तरफ चलते हैं। तो इधर जो है कथा कहाँ पर रुकी रहा? अच्छा यूँ बताओ। हाँ देखी कौन बताइए। हाँ इधर जो है पौर रेखा, जो महाराज उग्रसेन की पत्नी पौर रेखा है, जंगल में आ जाती है। तो जंगल में एक शेर जब मिलता है तो आज उसी जंगल में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस भेष बदल करके उग्रसेन का रूप बना करके ये पौर रेखा के सामने आ गया। पौर रेखा कहने लगी, स्वामी अच्छा हुआ जो आज ऐसे समय पे आ गए, अगर आज नहीं आते तो शायद ये शेर मुझे खा जाता।
उग्रसेन कहने लगे अब तुम चिंता नहीं करो, अब तुम्हारे पास में कोई जानवर नहीं आएगा। कुछ कहना चाहता हूं। पौ रेखा कहने लगी पिया एक नहीं 100 बातें कहूं। उग्रसेन कहने लगे गोरी तुमसे मिलना चाहते हैं। एकदम से पौ रेखा समझा करके कहने लगी पिया तुम पागल हो गया। अरे दिन के अधिकारी पशु पंछी होते हैं, मनुष्य का कर्तव्य नहीं है कि स्त्री के संग में मिलन करे। उग्रसेन कहने लगे गोरी हमने सुना है कि जो है पति की बात पत्नी को टालनी नहीं चाहिए, तुम मेरी बात का उल्लंघन कर रही हो। आज जो इतनी बात कही है तो पौ रेखा बेचारी मजबूर हो जाती है, पर उसी जंगल में वो राक्षस करता क्या है। अरे धोखे से वो सुनी चुनी अरे किया सती संभोग। हो गया तुम्हें चर्चा सहयोग। भैया असली सूरत में वो भोरन पापी आए गए हैं। भैया असली सूरत में वो भोरन पापी आए गए हैं। क्या नाम भैया? और हमारे राम जी भैया की तरफ से 51 मुद्राएं समर्पित होते हैं। भगवान का आशीर्वाद भाई इस बच्चे पर बना रहे। आज वो राक्षस जो है पौ रेखा के संग में जब मिलन करने लगा तो वो राक्षस का वो उग्रसेन का रूप हटा देता है। अब वो राक्षस के रूप में आ गया। जो पौ रेखा की निगाह उसी राक्षस पे पड़ी। एकदम से वो पौ रेखा खड़ी हो गई। खड़ी होकर के उस राक्षस को गालियां देने लगी और एक कमीना नालायक बदतमीज लुच्चा लफंगा, अब मेरा सतीत्व धर्म तो नष्ट हो चुका है, नहीं तो तुझे मैं अभी श्राप दे देती तू इसी जगह पे भस्म हो जाता। आज गालियों पे गालियां गालियों पे गालियां पौ रेखा देती जा रही है। उग्रसेन का जो रूप बनाकर राक्षस आया था दुर्मिल, आज सुनता रहा। काफी देर के बाद में वो राक्षस कहने लगा प्रसाद ले लो बिटिया। ये बिटिया की तरफ से 20 मुद्राएं समर्पित होते हैं। भगवान का आशीर्वाद भाई बना रहे। आखिर में वो राक्षस कहने लगे पौ रेखा तुमने गालियां तो मुझे बहुत दे चुकी हो, तो शायद ये तुम्हें नहीं मालूम है जो हमारे वीर से तुम्हारे गर्भ से पुत्र होगा वो कैसा होगा। उस बच्चे में एक ही कमी होगी कि वो साधु संतों को ब्राह्मणों को सताएगा। अरे मेरे समान योद्धा होगा कोई जग में जीत न पाएगा। ये मेरे समान योद्धा होगा कोई जग में जीत न पाएगा। अरे राजा नरक की तो बात ही क्या, इंद्र भी हार कर जाएगा। की तो बात ही चाहिए उस बच्चे में एक ही कमी होगी।
ऋषियों मुनियों को ब्राह्मण को वो बेशक बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे खुद पार ब्रह्म के हाथ मारा। परीक्षित माता जी थोड़ा उठो, आप एक धूपबत्ती नीचे लगा दो। आज इधर जो है नीचे लगा दो। इधर जो है वो दुर्मुख राक्षस कहने लगा उस बच्चे में सिर्फ एक ही कमी होगी कि वो साधु संतों को ब्राह्मणों को सताएगा, फिर बाद में पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से उसका उद्धार होगा, वो मारा जाएगा। इतना कहकर के वो राक्षस वहां से चला जाता है। दो चार सखियां जो संग में बिछड़ गई थी, सारी सखियों को लेकर के आज पौ रेखा अपने घर को आ गई। अब उसी दिन से पौ रेखा के गर्भ में बच्चा पलने लगा। धीरे धीरे जब 8 महीना हो गए, जब 9वां महीना लगा है, तो आज ये पौ रेखा के गर्भ से किसका जन्म हुआ है? मथुरा नगरी में। अरे कंपित नभ में पड़ गया मालिन सूर्य का भेष, घोर घड़ी नक्षत्र में हई पैदा हो कंसेश। बहुत राज कंस का जन्म हो जाता है मथुरा नगरी में। और जो भैया कंस का जन्म हुआ, आज असुर होने लगे हैं। तालाबों में उबाल आ गया, मैया यमुना में बाढ़ आ गई, 49 पौन सन्नाने लगे, बिजली तड़कने लगी आकाश मार्ग में। अरे पैदा होते उस बालक के आंधी तूफान मचाने लगे, बिजली चमकी आकाश हिला, 50 पवन सन्नाने। करके घर घबरू ना धड़कने लगी धरणी की, आया वो बाल तालाबों में हिल गई पारी। आज जिसमें कंस का जन्म हुआ है मथुरा नगरी में, तो आज बहुत बड़े बड़े असगुण हो रहे हैं। तालाबों में उबाल आ गया, मैया यमुना में बाढ़, 49 पवन सन्नाने लगे। और एक बात सत्य है भैया, जब घर में सपूत का जन्म होता है तो सगुन होते हैं, और घर में जब कपूत का जन्म होता है तो नाना प्रकार के असगुण होते हैं। आज कंस का जब जन्म हुआ है तो नाना प्रकार के असगुण हो रहे हैं। अब ये धीरे धीरे कंस 1 साल का हो गया, धीरे धीरे कंस ये 5 साल का हो गया। जब 5 साल का कंस हुआ है तो आज ये कंस पाप करना प्रारंभ कर दिया। कैसे 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 पाप? छोटे छोटे बच्चों में खेलने जाता है, बच्चों से कहता है कि भैया आज तुम्हारी मैया क्या बनाया था? तो कोई बच्चा कहता है कि आज हमारी मैया दाल रोटी चावल बनाया था। तो दूसरे बच्चा से पूछता है कि तुम्हारी मैया क्या बनाया था? तो वो बच्चा कहता है कि आज हमारी मैया रोटी सब्जी चावल बनाया था। लुकमान प्रधान और हमारे भाई ये पूर्व प्रधान जो हमारे मोहम्मद लुकमान प्रधान जी के द्वारा ये 101 मुद्राओं का भाई दान आया है, उस मालिक का भैया आशीर्वाद हमारे लुकमान भैया पर भाई व उनके बच्चों पर भाई बना रहे। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
तो आज इधर है, हेलो, कंस बच्चों से पूछ रहा है कि आज मैया तुम्हारी क्या बनाया था, तो कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है। फिर बच्चा से पूछा कि तुम्हारी मैया क्या बनाया था, तो वो बच्चा जवाब देता है कि आज हमारी मैया खीर पूरी बनाया था। कंस कहने लगा यार तेरी मैया खीर पूरी बनाया था? हाँ। तो कंस कहने लगा हमको विश्वास नहीं हो रहा है। तो वो बच्चा कहने लगा तुमको कैसे विश्वास हो? तो कंस कहने लगा पहले अपनी जीभ निकालो और हम अपनी जीभ तुम्हारी जीभ में टच करेंगे। अगर तुम्हारी जीभ मीठी लगेगी तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी मैया खीर बनाया था। आज वो बच्चा जबान निकालता है तो आज वो कंसराज उस बच्चे की जबान ही काट लेता है। कंसराज न जाने कितने बालकों को मार करके यमुना नदी में फेंकवा दिया, न जाने कितने बालकों को मार करके जंगल में फेंकवा दिया, न जाने कितने बालकों को मार करके जमीन में गड़वा दिया। बहुत बड़े बड़े पाप करना प्रारंभ कर देता है कंस। धीरे धीरे कंस जब 18 साल का हुआ है तो अब इसके 18 चमचा भी पीछे चलते हैं। जिधर वो कंस चलता है बस यही आवाजें आती हैं, भोजराज कंस की जय हो, भोजराज कंस की, भोजराज कंस की। एक दिन का जिक्र है, कंसो 18 चमचों को लेकर के एक जंगल में खड़ा है। बरसाना की 5 लड़कियां दही बेचने आ रही थी। कंसराज 5 लड़कियों को गेस लेता है, लड़कियों को रुकवाया, पूछा है तुम कहां जा रही हो? तो आज लड़कियां क्या बोली? ए हाथ उठाकर कही कंस ने, अरे आप कहां से आई? तुमसे गोरी इतना पूछो ब्याही हो या खाली? तुमसे गोरी इतना पूछो प्यारी हो या आज 5 लड़कियों को केस करके कंस कहने लगा है, लड़कियों इधर देखो, तुम्हारा क्या नाम है? लड़कियां जवाब देते हैं कि एक लड़की कहने लगी हमारा नाम नीतू है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई? आज वो लड़की कहने लगी हाँ। सुनो हम तो आगे खड़ी, सुनो दोनों गोकुल प्यारी। अरे हम तो आगे खड़ी, सुनो दोनों गोकुल प्यारी। मथुरा नगरी सुनो कुंवर हम कहीं बेचने आई। मथुरा नगरी सुनो, तब तक एक लड़की बेचारी रोने लगी। एक तो गोरी रो, एक बोली को धमकाइयो। एक तो गोरी रो, एक बोली को धमकाइयो। कुमार साहब का चाहती हो साफ साफ बतलाइयो। साहब का
गेस करके आज बेचारी दही बेचने आ रही थी। 5 लड़कियों की मटकियों को फोड़ देता है और ये कंसराज 18 चमचों को लेकर के 5 लड़कियों के इज्जत पे वार करता है। बेचारी 5 लड़कियां शर्मा शर्मा करके अपने अपने घरों को आई हैं बरसाना में। अपने अपने पिता को आज जाकर के बताया है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है पिताश्री। वो मथुरा नगरी के उग्रसेन जो उनका पुत्र कंस है, अब तो वो बहुत बड़ा अपने आप को गवर्नर समझ करके हम 5 लड़कियों के संग में वो उसने इज्जत व्यवहार किया है हमारे। हाय बेचारे 5 आदमी दौड़ करके आते हैं उग्रसेन के पास में। उग्रसेन से कहा है कि महाराज अब तो तुम्हारा लड़का कंस जो है अब तो बहुत बड़े बड़े पाप करना प्रारंभ कर दिया है। अगर इसी प्रकार से तुम्हारा पुत्र कंस करता रहा तो एक दिन बहुत बड़ा बवंडर बन करके खड़ा हो जाएगा। उग्रसेन कहने लगे मैं कुछ समझ नहीं पाया। बरसाना के 5 आदमी कहने लगे सुनो, आज हमारी लड़कियां दही बेचने आ रही थी, तुम्हारा लड़का कंस हमारी लड़कियों को रास्ते में गेस करके इज्जत व्यवहार किया है। ऐसे अगर बहन बेटियों की इज्जत उसने लूटी तो एक दिन बहुत बड़ा ग्वाल बन करके खड़ा हो जाएगा। उसी समय उग्रसेन जो है अपने पुत्र कंस को बुलाया कि हमारी कचहरी में कंस को बुलाया जाए। कंस को सूचना मिली, आज कंस 18 चमचों को लेकर के वहां पे आया है। कहने लगा पिताश्री हमको बुलाया है। कहा ये बरसाना के 5 आदमी आए हैं, क्या इनकी बहन बेटियों के संग में तुमने कुछ छेड़छाड़ किया है? भोजराज कंस कहने लगा पिताश्री शायद तुम 80 साल के हो गए हो तो तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है। आज वो कंस 18 चमचों को आदेश दिया है, कहा उठो और हमारे पिता उग्रसेन को जाकर के जेल में डाल दो। आए 18 चमचा उठ करके उग्रसेन को जाकर के जेल में डाल देते हैं। और ये हमारे अकरार भैया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है अकरार भैया। अरे अकरार भैया दियो रुपया राम कथा करवाने में। अकरार भैया दियो रुपया राम कथा करवाने में। आइन के लड़का बने दरोगा भैया आने में। अकरार भैया अकरार भैया दियो रुपया राम कथा करवाने में। ये लड़का बने दरोगा भैया। जुआरी पकड़ के लावे मारे भैया। और हमारे अकरार भैया की तरफ से भाई 100 मुद्राओं का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है अकरार भैया जी को। एक बार बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। तो हाँ भक्तों, इधर जो है कंसराज अपने 18 चमचों को आदेश दिया है, कहा जाओ मेरे पिता को जाकर के जेल में डाल दो। हाय 18 चमचा उठ करके उग्रसेन को जाकर के जेल में डाल दिया। अब करेला भैया वैसो करवा रहा है और अब वो नीम पे बौड़ेगा। अब तो उसे ये भी नहीं कोई मना करने वाला है कंस को, ये तुम अच्छा कर रहे हो या तुम बुरा कर रहे हो। आज एक कंस ऐलान कर देता है कि आज से
कोई संत महात्मा भगवान की पूजा नहीं करेगा। किसकी पूजा होगी? सिर्फ हमारी पूजा होगी। अगर ये कोई संत महात्मा पूजा करते दिखाई दे तो जाकर के संत महात्मा का मुंडा फोड़ देना। अगर कोई पंडित हवन करता दिखाई दे तो उस पंडित को हवन में डाल करके खुद घी पी करके अपनी हड्डियों को मजबूत करना। और हाँ, इसी बीच में हमारे ये दिलशाद भैया भाई बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हमारे पगड़ी गांव के हमारे भाई जो मुस्लिम परिवार के हैं, बड़ा भाई सम्मान प्यार दे रहे हैं। ये हमारे दिलशाद भैया की तरफ से ये 101 मुद्राओं का सादर दान आया है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक छोटी सी कवाली है, हमारे जो मुस्लिम परिवार के भैया लोग आए हैं तो छोटी सी कवाली हो जाए। और हाँ, हमारे ये 201 मुद्रा हमारे मोहम्मद लुकमान भाई जो पूर्व प्रधान हैं, उनके कर कमलों द्वारा ये 201 मुद्राओं का दान आया है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। रामू भैया की तरफ से 20 मुद्राएं समर्पित होते हैं। भगवान सुखी बनाए रखें। और कृष्णा भैया की तरफ से 10 मुद्राएं समर्पित होते हैं। अरे कमली वाले को मनईबा हम मदीना जाएंगे। मदीना जाएंगे। और हमारे गिरजा शंकर भैया और हमारे फूलचंद भैया की तरफ से ये 50-50 मुद्राएं समर्पित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे गुरु भैया जो भाई भाई मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मदीना जाएंगे हम, मदीना जाएंगे। कमली वाले को मदीना हम, मदीना जाएंगे। पुरुष नाम का लोटा लेके उठू नाम का पानी। पुरुष नाम का लोटा लेके उठू नाम का पानी। अरे सारे पीठ दबाई मैदान, हम सारे पीठ दबाई मैदान। कोई पैसा सुधारे बाबा यहाँ को मनाएंगे। और हमारे रामपाल भैया की तरफ से भाई 10 मुद्राएं समर्पित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। हाय कमली वाले का मनईबा हम मदीना जाएंगे। और और हाँ, हमारे भाई इद्रीस प्रधान जी की तरफ से भाई ये फिर 40 मुद्राएं आए हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। कवाली पे भाई खुश होकर के दे रहे हैं। हाय कमली वाले का मनईबे हम मदीना जाएंगे। हाय कमली वाले का मनईबे हम मदीना जाएंगे। और हमारे श्रवण भैया की तरफ से भाई ये 100 मुद्राएं समर्पित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है श्रवण भैया जी को भाई। मदीना
हम मदीना। अरे उर्दू भाषा, ये उर्दू भाषा सब घर अपने सबका खूब पढ़ेबे। और ये राम जी भैया की तरफ से भाई ये 10 मुद्रा समर्पित होते हैं भाई। भगवान का आशीर्वाद इस बच्चे पर बना रहे। उर्दू भाषा सब घर अपने सबका खूब पढ़ेबे। और तो मिली अली मोहम्मद, तो मिली अली मोहम्मद, उनका रोए बाबा। अरे बाबा हो बाबा यहाँ तनों को सुनाई दे हम को बने हम मदीना जाए के हाय कमली वाले को और ला इलाह की चादर ले अल्लाह रब करीब। और हाँ भाई, ये हमारे मोहम्मद इदरीस प्रधान जी के कर कमलों द्वारा कवाली पे भाई खुश होकर के 201 मुद्राओं का दान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है इदरीस भैया जी को। जहाँ कहीं हो हम हृदय से धन्यवाद भैया जी को दे रहे हैं। ला इलाहा की चादर ले अल्लाह रब करीब। और हाँ 21 मुद्राएं हमारे रमेश राठौर और हमारे इदरीस भैया जी के द्वारा भाई 21 मुद्राएं समर्पित होते हैं। हाय कमली वाले को मनैबे हम मदीना। भाई जो हमारे रमेश भैया हैं ये कह रहे हैं कि हम बड़े खास हैं इदरीस भैया के। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। तुम्हारी जोड़ी भाई हमेशा बनी रहे भाई भाई की। ठीक ठीक वहाँ पर बैठो। कमली वाले को मनैबे